थक गए हैं आप लोग पैजेंट के बारे में देख देख के? एक रील एक्सेप्ट करते हैं और हजारों पैजेंट फ्लडेड आ जाते हैं और आप चूज सोचना चाहते हैं कि विच इज द बेस्ट पैजेंट फॉर मी। यार किसी की तो फीस ज्यादा है, कोई किसी ने तो अपनी फीस छुपा के रखी है, किसी ने तो कुछ छुपा के रखा है, किसी ने तो कुछ छुपा के रखा है। सब लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद इतनी अमाउंट ऑफ फीस बता देते हैं, मेरा तो बजट ही नहीं है। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है और आप मिस इंडिया और मिसेस इंडिया का खिताब जीतना चाहते हैं और मिस इंटरनेशनल का, तो आपको पता ही नहीं है कहाँ जाएं, बिकॉज पैजेंट इज फ्लडेड विद नंबर ऑफ पैजेंट्स, राइट? कि कोई वॉक स्टार आ रहा है, कभी कोई नया नया आ रहा है। तो मेरा सिंपल आपसे इतना कहना है, सिंपल सी छोटी सी बात सुनिए कि पार्लर, everyone know about the Lakme, everyone know about the VLCC, पर घर में भी तो पार्लर चलते हैं ना, लोग जाते हैं और काम कराते हैं। तो there is a difference between the brand और ढाबा। There is a difference. I'm not saying ढाबा is good or bad. That's experience, that's a learning, that's kind of craftsman that you are going to have it through the journey of the pageantry. तो इंडी रॉयल एक ब्रांड है जो कि आपके सामने पिछले 10 साल से लगातार काम कर रहा है। और हमारी फीस, मैं ये नहीं कहूँगी कि फीस बिल्कुल भी ज़ीरो है, नॉमिनल फीस है। और वो जो नॉमिनल फीस है आप अफोर्ड कर सकते हैं, और वो जो फीस है वो आप पे ही जाती है, आप पे ही इन्वेस्ट करी जाती है। लाइक आपका फूडिंग, लाइक आपका लॉजिंग, लाइक आपका मेकअप, लाइक आपका पोर्टफोलियो शूट, लाइक आपकी ट्रेनिंग, जो भी चीज़ें हैं। बिकॉज अगर आप कुछ अमाउंट नहीं देंगे, अगर आप गुरु दक्षिणा नहीं देंगे, आपको लगता है यू विल बी सीरियस अबाउट इट, तो देयर इज ऑलवेज अ फीस स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, जो कि हमने सबके लिए डिजाइन किया है। ना कि हम आपको सरप्राइज देंगे लाखों का, ना कि हम आपको एक अंडर ट्रीटमेंट देंगे 7,000 में, क्योंकि हम चाहते हैं बेस्ट देना इन एवरेज एंड द नॉर्मल अमाउंट विच इज लाइक आपके बजट को सूट भी करे। इन केस अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम इंस्टॉलमेंट प्लान भी आपके लिए लेके आ सके। तो मेरा सिंपल सा कहना है, कंफ्यूज मत होइए, सिंपल 4 पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। जिस पैजेंट के साथ आप हिस्सा बनने जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे है, ट्रेनिंग ग्रूमिंग, मतलब उन्होंने पहले जो लड़कियों को काम दिया है क्या वो रियली ट्रेंड हुए हैं, रियली ग्रूम्ड हुए हैं, उनकी लाइफ में चेंज आया है, क्या उनकी सिर्फ और सिर्फ गूगल रिव्यूज दिए गए हैं, क्या उनके फेक इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं, क्या उन्होंने खरीदा हुआ है सारा कुछ, क्या उन्होंने सिर्फ ऊंचे कहते हैं ना, ऊंचे दुकान और फीके पकवान वाले भी कुछ कुछ पैजेंट हैं। तो सिंपल मेरा ये कहना है, क्योंकि मिसेस इंडिया एक खिताब है, मिस इंडिया एक खिताब है, सेलिब्रेशन है, क्या वो रियल पर्पस हल कर रहा है, क्या वो आपके साथ कॉज में काम कर रहा है, क्या वो आपकी पर्सनालिटी में इंडिविजुअल हेल्प कर रहा है, क्या वो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जो लाइफ टाइम एसोसिएटेड है, क्या उसमें जब आप हिस्सा जुड़ने जाते हैं पुरानी लड़कियां जो कि पार्टिसिपेट करके आ रही हैं उनको उसमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिकॉज आप क्वींस बनोगे, आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा। थर्ड थिंग, क्या वो ट्रेडमार्क है, क्या आपका नाम वेबसाइट में रजिस्टर है, क्या उनकी वेबसाइट है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ फोटोज लगा दी हैं, क्या कोई सेलिब्रिटी आप सबकी क्राउनिंग कर रहा है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दे रहा है, वेदर यू बिकम अ विनर और द सबटाइटल होल्डर। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। ऐसा ना हो आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाओ, ऐसा ना हो आपकी क्राउनिंग तो हो पर आप सबटाइटल की हो और वो सेलिब्रिटी ना करे। आप इतनी दूर स्पेंड करके जाओ और सेलिब्रिटी क्राउनिंग ना करे। आप इतनी मेहनत करो अपनी फैमिली और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से ब्रेक लेके, और क्राउनिंग आपकी नॉर्मल हो जाए, या कि आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाए। क्या हर कंटेस्टेंट को इतना इम्पोर्टेंस मिलता है? सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू कंसिडर बिफोर एंटरिंग टू द पैजेंट। और हमारा पैजेंट जो है इंटरनेशनल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबके दिमाग में आती है वो है मैच फिक्सिंग। लाइक मैच फिक्सिंग, वैसे पैजेंट फिक्सिंग इज अ वर्ड। क्या प्रीवियस कंटेस्टेंट्स के रिव्यूज ऐसे डले हुए हैं या डिलीटेड रिव्यूज हैं, या आप ऐसा कुछ देख के आप ओवरवेल्म हो रहे हैं कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। झूठे प्रॉमिसेस, फेक बातों में मत जाए। सिंपल सी बात जाए, क्या मेजरमेंट लिए गए हैं कि जो विनर बना है उसके इवैल्यूएशन शीट किधर है,
किसने कौन कौन उनके जजेस आ रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसकी वजह से आप लोग किसी भी गलत पैजेंट पे ना फंसे। बिकॉज हमारा जो पैजेंट है रनिंग सिंस 2018, मैं नहीं कहूँगी इंडी रॉयल को यू शुड कंसिडर एज अ टॉप प्रायोरिटी, बट एटलीस्ट बी देयर जहाँ पे आपके लिए बेस्ट मिले। ऐसा ना हो आप पैसे खर्च करके डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत कॉल्स आती हैं, मैम हमने 1 लाख लगा दिया, उसके ऊपर से 1 लाख हमने ड्रेसेस में लगा दिया, हमारे पास रिजल्ट है 0। हमारी फैमिली स्टिल कहती है कि यार आप तो कोई टाइटल नहीं जीत के लाए, आपकी तो क्राउनिंग नहीं हुई अच्छे से। तो मेरा सिंपल आपसे कहना है कि अगर आप ये सारे पॉइंट को कंसिडर करते हैं और करेंगे तो यू विल बी सेफ इनफ आफ्टर द पैजेंट। सब लोग पूछेंगे आपने किया क्या। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपका PR, आपका मार्केटिंग सब कुछ देखा जाएगा। थैंक यू।